प्यारे बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मालूम है आपको? चैप्टर कौन सा चल रहा है? थर्ड। चैप्टर थर्ड में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाते हैं ये पूरा सिखाया था। लेकिन बेटे इसमें कुछ टर्म बहुत काम के हैं जो कंपटीशन के हिसाब से बड़े काम के हैं, वो और सुन लीजिए। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं। कुछ बातें नोट करें और काम की। फर्स्ट ग्रुप में बताओ कौन कौन था? H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr। याद करने की स्टाइल क्या थी? हेलन कब्र से फरार, हेलन कब्र से फरार। ठीक है, याद आ गया? इसमें इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, है ना? NaOH, KOH इन सबकी नेचर बेसिक है। इसके बाद सेकंड ग्रुप आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इन सबको मिलाकर बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। दोबारा सुने, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक, तो ये एल्कली मेटल और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल। कहोगे सर इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक तो है ही और वो अर्थ क्रस्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आप कहोगे ये दोनों टर्म तो सर आपने पिछले में भी बताए थे। हाँ, अभी और भी नए टर्म जानने को है। ऐसे बेटे इन दो के इसका नाम क्या हुआ? एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन फैमिली को देखें, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली को, तो उसमें कौन कौन से थे? देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। याद आया? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। इन सबको मिलाकर बोलते हैं निकोजन्स। पी साइलेंट है, निकोजन्स। क्या बोलते हैं? निकोजन्स। क्या बोलते हैं? निकोजन्स। ठीक, बैड स्मेलिंग कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? दुर्गंध वाले कंपाउंड, बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। इसके बाद आती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में जरा बताओ कौन कौन से थे निकोजन्स के बाद? ये उस से टीपो, उस से टीपो। याद आया? और इसको सबको मिलाकर बोलते हैं चेल्कोजन्स। क्या बोलते हैं? चेल्कोजन्स। चेल्कोजन्स का मतलब होता है ओर बनाने वाले एलिमेंट। ओर बनाने वाले एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो जनरली ओर बनाने में काम आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? चेल्कोजन्स। ओर मिनरल पढ़ा होगा 10th में, आपके में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ओर मिनरल आपने जिससे भी पढ़ा है उन्होंने बताया होगा आपको। चेल्कोजन्स क्या हुआ? ओर फॉर्मिंग कंपाउंड। निकोजन्स क्या हुआ? बैड स्मेलिंग कंपाउंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट है FClBrIAT। याद करो क्या था ये? फिर कल बाहर आई आंटी। इन सबको मिलाकर बोलते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स मतलब जानते हैं? कलर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। कलर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट आर कॉल्ड हेलोजन्स। तो हेलोजन्स ग्रुप 17 है, कलर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, है ना? चेल्कोजन्स ग्रुप कौन सा? ये 16 है, ये 17 है, और ये ग्रुप कौन सा था? 15। इससे पहले मैंने कौन से बताए थे? ग्रुप 1 और 2 का नाम। एक का नाम था एल्कली मेटल, एक का एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसका निकोजन्स, इसका बोलो चेल्कोजन्स, इसका हेलोजन्स। हेलोजन्स के बाद अगले आते हैं, याद करो, हिना और कैटरीना का एक्सरे रोजाना। इन सबको बोलते हैं नोबेल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबेल गैसेस। क्योंकि इन सबके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 8। अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो आपको मालूम है वो चीजें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि दुनिया की हर चीज चाहती है कि मेरे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। इनके में तो ऑलरेडी 8 है, तो फिर इन्हें ऐसा करने की जरूरत क्या है? इनके तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं।
लेकिन याद रखना हीलियम में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हीलियम की लास्ट शेल में 8 के स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2। दोबारा बोल रहा हूं, हीलियम के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 2, और बाकी सब में 8 8 8 8 और 8। तो नोबेल गैसें किसे बोलते हैं? ग्रुप नंबर 18 को। किसको? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 क्या कहलाएगा? नोबेल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 हो गया, नोबेल गैसेस हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अब नोबेल गैसेस के बाद अगला आता है कि सर और कोई भी याद करने का है? हाँ देखो बेटा, ये हटा रहा हूं। इसके बाद आता है, अगर आप देखें कॉपर फैमिली को, क्या था याद करो? कॉपर से महंगी चांदी, चांदी से महंगा सोना, उससे महंगा रागा कलेक्शन। कॉपर से महंगी चांदी, चांदी से महंगा सोना, उससे महंगा रागा कलेक्शन। इन सबको मिलाकर बोलते हैं कॉइनेज मेटल। क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। तो बोलते हैं इन्हें कॉइनेज मेटल। कॉइन का मतलब क्या होता है? सिक्का। ठीक, तो इनसे सिक्के बनाए जाते हैं। पहले कॉपर के सिक्के चलते थे, फिर चांदी के, है ना? सोने के सिक्के भी सुने होंगे, है ना, जिन्हें हम लोग पिछले जमाने में बोलते थे सोने की मोहरे वगैरह, है ना? तो इनके सिक्के बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल। क्या बोलते हैं इन्हें? कॉइनेज मेटल। अब जरा ध्यान दो, पहला ग्रुप बोलो, अब आपको बोलना, हमें बोलना। पहला एल्कली मेटल, गुड। दूसरा एल्केलाइन अर्थ मेटल, गुड। कॉपर फैमिली का नाम कॉइनेज मेटल, और इनका ग्रुप कौन सा है? 11। फिर 15वें ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, निकोजन्स। 16वां ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजन्स। फिर 17 कौन सा? हेलोजन फैमिली, और 18 नोबेल गैसेस। समझ में आए? 1 2 11, 1 2 11, 15 16 17 18 इन सबके स्पेशल नेम हैं। 1 का एल्कली मेटल, 2 का एल्केलाइन अर्थ मेटल, 11 का कॉइनेज, 15 का निकोजन्स, 16 का चैल्कोजन, 17 का हेलोजन, और 18 का प्यारे बच्चों नोबेल गैसेस। पूरी बात समझ में आई? अब ये चैप्टर बिल्कुल आधा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आधा और समझना है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी करनी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है। ठीक है, तो पहले यहां तक सारा समझ में आ गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जो आपके कोर्स में है, वो है 5। कितनी है? 5। पहली है एटॉमिक रेडियस। कौन सी है? आवाज नहीं आ रही यार, तुम लोग सुन नहीं रहे हो। पहली कौन सी है? एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गई? दूसरी बोलो। दूसरी है आयनिक रेडियस। कौन सी है? आयनिक रेडियस। तीसरी आई, तीसरी कौन सी आई? तीसरी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक बच्चा बोलेगा सर एंथैल्पी क्या होता है? बेटा एंथैल्पी इज द अनदर नेम फॉर एनर्जी। एंथैल्पी एनर्जी का दूसरा नाम है। तो इसे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जगह आयोनाइजेशन क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है आपका, नेक्स्ट नंबर है 4। 4th नंबर क्या होता है? 4th नंबर होता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अगर आप नाराजगी से भी बोलो तो अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कहेंगे। जस्ट किडिंग, है ना? हाँ। अब इसके बाद 5वीं कौन सी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
बच्चों दोबारा समझें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपके कोर्स में है वो कितनी है? 5। पहले का नाम बोलो, एटॉमिक रेडियस, दूसरे का आयनिक रेडियस, तीसरे का आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथे का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पांचवे का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पांचवे का नाम है। क्या आपको सारी नजर आ रही हैं? मैं हट रहा हूं जिससे आप देख पाए। दिख रही है सारी? देखो एक बार नाम बोलो सभी लोग, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पांचवी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कितनी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? 5। अब इन्हें इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, इनके लिए थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस को ए डॉट आर, समझ में आया? ए डॉट आर क्यों? ए फॉर एटॉमिक, आर फॉर रेडियस। बताओ इसको क्या लिखोगे? आई डॉट आर। इसके लिए आई डॉट ई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से वर्ड दिया ई डॉट ए, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एफिनिटी। इसके लिए नहीं लिखते हैं, इसके लिए लिख देते हैं। या अगर इसको करना चाहो तो इसके लिए बुक लिखती है ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका ई, और ऐसे ही इसका ई डॉट एन। बार चेक करो, ए डॉट आर, आई डॉट आर, आई डॉट ई डॉट जी डॉट ई डॉट ए, और ये ई डॉट एन। अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 5 हैं, मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये तो बताइए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। सबसे पहले टीचर को ये बताना चाहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है क्या, जिसके बारे में इतनी देर से उसके टाइप बताए जा रहे हो। मतलब क्या है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का? मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा जो ग्रुप या पीरियड में चलने पर रेगुलर वे में या तो घटे या बढ़े। रिपीट, ऐसी प्रॉपर्टीज जो ग्रुप या पीरियड में चलने पर रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा इसको डेफिनेशन कैसे लिखें? तो डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी? दोज प्रॉपर्टीज, बोलो आवाज नहीं आ रही है, दोज प्रॉपर्टीज whose value regularly increases or decreases as we move in a group or period are called periodic properties. Periodic properties are 5 in number. Number 1 atomic radius, number 2 ionic radius, number 3 ionization energy, number 4 electron affinity, number 5 electronegativity. पांडव कितने थे? 5। कौन कौन से नाम थे? आजकल महाभारत देख रहे होगे, युधिष्ठिर है ना, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ये भी 5 ही हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे एक बात जरूर आती है बेटा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बड़ा एम्फेसाइज किया गया, बड़ा ध्यान देके पूछा गया। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिसिटी होती क्यों है? पीरियोडिसिटी इसलिए होती है क्योंकि एलिमेंट का सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, एक सेम टाइम इंटरवल के बाद वही कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है। जब टीचर कॉन्फ़िगरेशन बोलता है तो बच्चा कहता है कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है साहब? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, उन्हें कैसे कैसे आपने दिया है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उन्हें कैसे कैसे अलग अलग शेल में बांटा है, कैसे कैसे अलग अलग शेल में वो इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस बात को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम रिपीट होगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो वो ही पीरियोडिसिटी को जन्म देगा। कहोगे समझ में नहीं आ रही बात? देखो एग्जाम्पल देखो, अगर आपको पहला ग्रुप याद हो तो बोलो पहले ग्रुप में कौन था? एच। एच के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1। दूसरा कौन था? एच के बाद Li 2,1, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, फिर देखो 1, तो देखो फिर रिपीट हो गई। फिर देखो इसके बाद क्या आया? Na। बोलो Na का नंबर कितना होता है? 11। बोलो कैसे लिखोगे? 2, 8, 1। क्या नजर आया?
लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो गए, 1 हो गए। पोटेशियम फिर बोलो 2 8 8 1, फिर लास्ट शेल में क्या हो गए, फिर 1 हो गए। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना, सेम कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना, सेम कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना ही पीरियोडिसिटी का कारण है। रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट शेल में देख रहे हो इन सबके में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 1 1 1, है ना, यही पीरियोडिसिटी का कारण है। रिपीटिशन ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो ग्रुप या पीरियड में चलने पर या तो लगातार घटे या बढ़े, उन्हें क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है कितनी, 5। पांचों के नाम याद हो गए। पहला बोलो, सब बच्चे बोले, एटॉमिक रेडियस। दूसरा आयनिक रेडियस। तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा बोलो, चौथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और 5वां प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारे नाम याद हो गए, पूरा क्लियर है। अब हमें एक एक करके सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझाना है। कितनी है, 5। तो एक एक करके पांचों चीजों को समझाते जाएं। सो ये आपका चैप्टर में लगभग कंप्लीट पे आ जाएगा। फिर हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बतानी है एसपीडीएफ ब्लॉक की, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझनी है, एसपीडीएफ ब्लॉक की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। सो ये चैप्टर आपका क्लोज है। फिर एनसीईआरटी करेंगे और नया चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। आपको आज का वीडियो अच्छा समझ में आया या नहीं आया? अच्छा समझ में आया हो तो कॉम्प्लीमेंट करें, कोई दिक्कत आई हो तो वो आप अपने क्वेश्चन पूछ लें व्हाट्सएप पे डालकर, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों।